बॉलीवुड की जर्नी अप्स एंड डाउन से भरी रही है। यहाँ कितने सुपरस्टार्स बने तो कितने फ्लॉप हुए। I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दूं? बोलो ना। I'm the last of the stars. कुछ एक्टर्स ने दुनिया भर में नाम कमाया तो कुछ इंडिया में ही फेल हुए। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। पर कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी एक्टिंग ने दुनिया भर में एक जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट किया, लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं मिला। ये वो एक्टर्स और एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने एक्टिंग से इतना गहरा असर छोड़ा कि अगर ऑस्कर इंडिया में होता तो ये अवार्ड इनकी ही झोली में गिरते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको कांग्रेचुलेशंस। आप सब उन 99% लोगों में से है जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। इरफान खान एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपनी हर फिल्म में जान डाल दी, लेकिन अगर हम उनकी एक परफॉर्मेंस की बात करें जो ऑस्कर के लायक थी तो वो है पान सिंह तोमर। 28 बरियर 7 वानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन बने। कौन ने पूछा ये 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देके एक किडनैपिंग कर ली तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित थी जिसमें इरफान ने एक एथलीट से डकैत बनने तक का सफर दिखाया। उन्होंने इस रोल में अपने कैरेक्टर की आत्मगति, तकलीफ और गुस्सा दोनों को इतनी खूबसूरती से दिखाया कि लगता था कि जैसे हम उनके साथ ही उस जर्नी में हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द और उनकी आवाज़ का मॉड्यूलेशन सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अगर हॉलीवुड में होती ये परफॉर्मेंस तो ऑस्कर उनके हाथ में होता। बट जैसे ही फिल्म इंटरनेट पे भी जब उसका प्रोमो आया और जितना लोगों ने देखा, द काइंड ऑफ रिएक्शन मिला, तो आई एम रियली प्लीज्ड एंड आई एम हैप्पी फॉर पान सिंह एज वेल। तब्बू ने हमेशा से हमें अपने एक्टिंग स्किल से हैरान किया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इन अंधाधुन अलग ही लेवल की थी। मुझे मालूम था। बंद करो ये नाटक। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर का रोल किया जो आपको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। एक पियानो टीचर से लेकर एक रूटलेस मर्डर तक का ट्रांजिशन तब्बू ने इतनी एफर्टलेसली किया कि आप उनसे नजर हटा ही नहीं सकते। उनका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर पोर्ट्रेयल जिसमें थ्रिल, फियर और कनिंगनेस सब कुछ था, ये उन्हें डेफिनेटली एक ऑस्कर का कॉन्टेंडर बनाता है। इस रोल में उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती है और वही उन्हें सबसे अलग बनाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आज बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्टर्स में काउंट किया जाता है, लेकिन अगर उनकी एक परफॉर्मेंस की बात करें जो ऑस्कर डिजर्विंग थी तो वो है द लंच बॉक्स। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। एक आम आदमी के रोल में नवाज ने सिंप्लिसिटी और इमोशंस का ऐसा जादू बिखेरा कि लगता है जैसे वह कैरेक्टर असली ज़िंदगी का हिस्सा हो। फिल्म में उनका सब्टल एक्टिंग, छोटे छोटे गेस्चर्स और अपने लॉनलीनेस को एक्सप्रेस करने का उनका तरीका, ये सब उन्हें ऑस्कर जीतने लायक बनाता है। ये उनका अंडरप्लेड येट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है जो हम हमेशा याद रखेंगे। और जब ये रिलीज़ हुई थी फिल्म तो उसने भी देखी। तब तक मैं उसके साथ नहीं रहता था, मैं कहीं और शिफ्ट हो गया था। तो उसने मुझे मैसेज किया कि आई सॉ लंच बॉक्स, थैंक यू, सिर्फ इतना। रानी मुखर्जी ने ब्लैक में ऐसा कमाल किया कि पूरी ऑडियंस को अपने पांव पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। एक ब्लाइंड और डीफ लड़की का रोल प्ले करना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन रानी ने अपने एक्टिंग से इस रोल को इतना रियल बना दिया कि लगता था जैसे ये उनकी खुद की स्टोरी हो। उनका इंटेंस परफॉर्मेंस जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर की तकलीफ, उसका स्ट्रगल और उसका डिटर्मिनेशन दिखाया, सब कुछ ऑस्कर के लायक था। एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने अपनी बाउंड्रीज पुश की और इसी वजह से ये परफॉर्मेंस उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। So I guess every scene in this film was very challenging for me, and I had to portray it, differently, because there were mood swings of this person. She was happy at times, she was sad at times, she was angry at times she was frustrated, at times she was dancing, she was joyful, she was singing. So I had to portray different emotions. मनोज बाजपेयी एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा अपने कैरेक्टर्स को दिल से जीते हैं। अलीगढ़ में उनका एक प्रोफेसर का रोल जिसमें उन्हें अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से समाज से लड़ना पड़ता है, उनकी फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। सब चलते हैं मुझसे। देखो मैं यहाँ बाहर का आदमी समझा जाता हूँ, एन आउटसाइडर।
मनोज ने अपने सबटल एक्सप्रेशंस और ब्रोकन स्पिरिट से अपना कैरेक्टर की कहानी को इतना बढ़िया तरीके से पेश किया कि उनकी परफॉर्मेंस देखकर आपको लगता है कि आप भी उनका दर्द महसूस कर रहे हो। ये परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी कि ऑस्कर उनका हक बनता है। इस फिल्म में उन्होंने जिस खामोशी से इमोशंस को एक्सप्रेस किया है वो सच में लाजवाब है। And I'm so happy. I've never thought that such a small film will become so big, and each and everybody in this country will start looking forward to the release. विद्या बालन ने कहानी में एक प्रेग्नेंट वुमेन का रोल प्ले किया था जो अपने पति की तलाश में कोलकाता आती है। My husband is missing. आपका नाम? विद्या बागची। विद्या बागची। नहीं, विद्या, V, not a B. ये रोल उन्होंने इतने नेचुरल और इंटेंस तरीके से किया कि फिल्म की सस्पेंस और थ्रिल का मजा दुगना हो गया। उनकी एक्टिंग में जो इंटेंसिटी थी, जो डिटर्मिनेशन था, वो उन्हें ऑस्कर जीतने का हकदार बनाता है। जब उन्होंने फिल्म के एंड में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील की थी तो ऑडियंस का शौक होना तो बनता था, और ये सब विद्या की फ्लॉलेस एक्टिंग की वजह से हुआ। उनकी परफॉर्मेंस एक मास्टर क्लास थी जो एक ऑस्कर से कम नहीं है। Over the years, I've also learned, I've evolved and you know, slowly but surely come into being this person that I am. शाहरुख खान का नाम आते ही रोमांस किंग का ख्याल आता है, लेकिन माय नेम इज़ खान में उन्होंने अपने आप को रीडिफाइन कर दिया। My name is Khan, and I'm not a terrorist. उन्होंने इस फिल्म में एक ऑटिस्टिक पर्सन का रोल प्ले किया था जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल नेक्स्ट लेवल दिखाया। उनका डायलॉग डिलीवरी, उनके गेस्चर्स और उनके इमोशंस सब कुछ इस रोल के अकॉर्डिंग था। उन्होंने रिजवान खान के रोल में इतना गहरा असर छोड़ा कि ऑस्कर की ट्रॉफी उनके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए थी। SRK ने अपनी आइज़ और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इस रोल में जान डाल दी थी जो ऑस्कर के लायक है। It's not right to say, and genuinely it's not right to talk about a disability on a commercial level. But as an actor, it was really nice that I could do it. ये थे वो बॉलीवुड के कलाकार जिन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से हमें हमेशा के लिए यादगार लम्हे दिए हैं। ये सब एक्टर्स और एक्ट्रेस ऑस्कर जीतने के लायक हैं, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड से ज़्यादा उनकी पहचान उनके फैंस से है जो उनको हर बार अपनी एक्टिंग से इंस्पायर करते हैं। आपको कौन लगता है कि ऑस्कर डिज़र्व करता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सिनेमा का मज़ा लीजिए।